साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था सिग्निफिकेंट फिगर, क्लास 11th की वीडियो की बात कर रही हूँ मैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी साइंटिफिक नोटेशन। देखो बच्चों, क्या होता है अगर कोई बहुत ही स्मॉल वैल्यू है या कोई बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है, ठीक है, बहुत तो उनको बार बार इतनी लंबी वैल्यूज़ लिखना, सपोज ये एक वैल्यू है 695, अगर हम बार बार ये वैल्यू रखेंगे इट्स नॉट कन्वीनियंट, ये ईजी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हमें 2-3 टाइम्स ये वैल्यू यूज़ करनी पड़ रही है कहीं पर, ठीक है, तो क्या होगा, हम बार बार लिखेंगे तो हो सकता है एक आध जीरो में हमसे छूट जाए या एक आध जीरो हमसे एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। तो इसलिए इस टाइप की बहुत ही छोटी वैल्यूज़ को या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या होता है ये साइंटिफिक नोटेशन? इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10⁻n, कि हम किसी भी वैल्यू को जो बहुत ज़्यादा छोटी है या बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है उसको हम n इंटू 10⁻n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ n क्या होता है? n होता है 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू, ठीक है। मीन्स लास्ट क्या होगी? तक 10, यानी कि 10 नहीं लेंगे हम, उससे जो बिफोर है 9.9 यहाँ तक लेंगे, ठीक है। और जो n है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो 10 का एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, सपोज मैंने अभी यहाँ पे ऊपर दो आपके पास टर्म लिखी थी, इनमें हमको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात कि हमें n निकालना होगा, कैपिटल N। अब ये वैल्यू 1 से 10 के बीच में होती है, वो कब आएगी? जब हम इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे 6 और 9 के बीच में, तो ये क्या होगा? 6.95 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय, अब हम ये काउंट करेंगे कि हम कितनी डिजिट्स आगे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 10⁻, अब माइनस आएगी या प्लस आएगी? तो बेटा सीधा सा फंडा है, आपको ये बात याद रखनी है। अगर हमने हमारे डेसिमल को राइट में ले गए तो हमारी जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो हो जाएगी नेगेटिव। और अगर हम अपना हमारे डेसिमल को, ये हमारा डेसिमल है, ठीक है, और अगर हम अपने डेसिमल को लेफ्ट में ले गए तो हमारी जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी, स्मॉल n। अगर हमने डेसिमल को राइट में ले गए, जितनी डिजिट्स राइट में ले जाओ, आप सपोज 5 डिजिट्स ले गए तो -5, 5 डिजिट हम लेफ्ट में आए, ठीक है, तो +5। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल ये बीच में छोड़ा था 6.95, अब हम कितने डिजिट्स आगे चले थे? फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब हम राइट में मूव किया तो यहाँ पर ये माइनस, मीन्स -12, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर इस डिजिट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल लास्ट में, यहाँ लिखें नहीं लिखें एक ही बात है। अब हम अपने डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट करते हैं। चलो, ये गए यहाँ से चले और ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 6.9 के बीच में। अगर हम 69 के बाद करते तो कैपिटल N की वैल्यू चेंज हो जाती। हमें तो ये वाली वैल्यू 10 से कम ही रखनी है, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा? 6.95। अब हमने देखो डेसिमल 1, देखते हैं कितने डिजिट पीछे शिफ्ट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये क्या आया? 13। अब लेफ्ट में मूव किया तो हमारी डिजिट में क्या आएगा? जो स्मॉल n की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, मीन्स +13। ओके, और करते हैं हम एक दो एग्जाम्पल। 0.000342, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हम अपने डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे? 1
2 3 4 4 डिजिट्स आ गए। तो ये क्या हो गया 3.42 इंटू 10 रेज टू पावर। अब कहाँ लेके गए हम डेसिमल, राइट में लेके गए, तो हमारा क्या हो जाएगा -4। ओके 3420000.0। ठीक है, अब डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या आ जाएगा 3.42 इंटू 10 रेज टू पावर 7। ज़रूरी नहीं है कि क्या हो यहाँ 0, ऐसे भी हो सकता है 34267.92। हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो भी भाई 1 2 3 4 कहाँ तक गए हम 4 डिजिट पीछे, तो 3.426792 इंटू 10 रेज टू पावर -4 + 4, यहाँ आएगा +4। प्लस को इंडिकेट करना ज़रूरी नहीं है, हम ओनली +4 भी मेंशन कर सकते हैं। सो इट वॉज अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन दैट इज n इंटू 10 रेज टू पावर n। ओके, थैंक यू।